ये मेरा जो है ये बिल है, पशु अरुण शाह के नाम से ये रहा। और जो है सो मेरा सामान है 50,000, 400 का सामान लेकर के हम गए थे और इसमें से हमको 4,000 रुपया कमीशन लिए थे। 4,000 रुपये, 50,000 पे 4 हमसे लेते थे। कितने रुपए लेते थे? हमसे जो है ना 500 रुपया पर पोका पे लेता था। मेरा 5 पोका 10 पोका आता था, उस हिसाब से 500 के दर से पोका मतलब कितने रुपए का? कार्टून एक कार्टून का 500 रुपया लेते थे हमसे। तो कितने बर्तन रहते होंगे इसमें? एक कार्टून में 26। जय श्री फैशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये बिल है। ये मेरे ख्याल से बिल एडिट किया हुआ है, ये बिल फर्जी बिल है। क्या कैसे ये पहचान पाया जाएगा कि ये फर्जी बिल है और ये सब फर्जी नहीं है? जैसे मान के चलिए इसमें जो बिल को हम देख रहे हैं 19,380 रुपये का ये बिल है और ये बिल में जो है ना IC कोड का जो है ना कुछ है ही नहीं है। और जैसे जो बिल है उस हिसाब से जो है ना नाम भी जो है सो व्यक्तिगत में जो है सो ये कटा हुआ है। तो वहीं का स्टाफ बताते हैं, मिली जुली हो रहता है। बिल जो है सो इधर उधर से बनवा करके उसके बाद भेज देते हैं किसी तरीका से। क्या है कस्टम में कभी जो है ना स्टाफ काट देते हैं, कभी नहीं काटते हैं, फिर पैसा मांगते हैं, परेशान करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि मैं इस वक्त एक इंडो नेपाल बॉर्डर पे खड़ा हूँ और ये कोयलाबास बाजार का बॉर्डर है। यहाँ पर एक जरवा कस्टम का जो ऑफिस है वो LOP केंद्र है, जहाँ पर जो है कस्टम के तमाम अधिकारी बैठते हैं, एक इंस्पेक्टर बैठता है और तमाम अधिकारियों की यहाँ पर नजर होती है। सुविधा देने के लिए भारत सरकार ने कस्टम के एक विभाग को यहाँ पर बिठाया है और कस्टम के एक अधिकारी को यहाँ पर बिठाया है कि लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या जो सामान इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। लेकिन जब वही अधिकारी एक तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, जब वही अधिकारी तमाम चीजों को करने लगेगा जिससे आम जनमानस को समस्याएं होने लगे, तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जिनके पास तमाम कागजात हैं, जिनके पास तमाम प्रूफ्स हैं, जो ये बताने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि एक व्यापारी के तौर पे उन्हें कितनी समस्या हुई और एक व्यापार करने वाले लोगों को कैसे यहाँ पर ठगा जाता है, कैसे उनके साथ फर्जीवाड़ा होता है और कैसे एक व्यक्ति और उसके साथ जो पूरा नेक्सस काम कर रहा है वो इस बॉर्डर पे कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें हैं वो अनैतिक तौर पर करने के लिए प्रयासरत रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण शाह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार से हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम बर्तन का सेल करते हैं, गांव घर में फेरी करते हैं। अच्छा। नेपाल में बहुत बड़ा व्यापार है आपका? नहीं, हम छोटा मोटा व्यापार है, गांव घर में फेरी करते हैं। करोड़ों का काम है आपका? नहीं, मेरा तो 10-20 हजार रुपया का सामान लाते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं। फिर भी कैसे आप लोग ले जाते हैं, क्या दिक्कत है? हम कस्टम कटवाते हैं, उसके बाद नेपाल ले जाते हैं। नेपाल में फिर ले जाने के बाद भंसार कटवाते हैं, उसके बाद भंसार कटाने के बाद गांव घर में हम नेपाल में फेरी करते हैं। समस्या कहाँ आने लगी? समस्या है कस्टम में कभी जो है ना स्टाफ काट देते हैं, कभी नहीं काटते हैं, फिर पैसा मांगते हैं, परेशान करते हैं। जैसे आप सामान ले जाते होंगे तो बर्तन ही होता होगा आपका? जी, मेरा बर्तन के अलावा तो उसका बिल देते होंगे? हाँ, बिल रहता है। बिल जब रहता है तो बिल में जितने % कस्टम लगता होगा वो भी आपको पता होगा? कस्टम तो इसमें कोई चार्ज नहीं है सर। जैसे मान के चलिए कस्टम ड्यूटी फ्री रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ को स्टाफ मांगते हैं, चार्ज करते हैं। यानी कि बर्तन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना यहाँ पे फ्री है? फ्री है, उसमें कस्टम ड्यूटी लगता नहीं है। कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है जी। नेपाल सरकार कस्टम ड्यूटी लेती है, लेकिन भारत सरकार फ्री है। नेपाल सरकार में जो नेपाली जो भंसार होता है वो पैसा पे करना पड़ता है नेपाल में। भारत सरकार का कस्टम ड्यूटी फ्री है, बिल्कुल फ्री है। बर्तन के लिए? बर्तन के लिए नहीं, सभी सामान के लिए जो एक्सपोर्ट जो होता है भारत से नेपाल में, जो होने लायक है उस सामान का फ्री ही है। मतलब जो लीगल गुड्स हैं, उनका जो दैनिक उपयोग के गुड्स हैं, उनका कस्टम फ्री है, इस तरह से आप कहना चाहते हैं? जी हाँ, जो हमें जानकारी है कि उस हिसाब से जो भारत से जो सामान नेपाल में जाता है, जो फ्री वाला जो जाने लायक जो बैंड आइटम है वो तो जाएगा ही नहीं, जो जाने वाला है उसका कस्टम ड्यूटी फ्री है। आपके पास कुछ कागजात हैं, कैसे ये फर्जीवाड़ा होता है यहाँ पे, आप समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? फर्जीवाड़ा जैसे मान के चलिए जो है ना, जिनका जो बिल रहता है उनको भी काट देते हैं, जिनका जो बिल नहीं है उसमें भी जो है ना पैसा लेकर के अपना जो है सो काट देते हैं। बिल नहीं रहने पे भी काट देते हैं। बिल नहीं रहने पे कैसे ये पार होगा? और फिर नेपाल तो कस्टम ड्यूटी लेगा ही लेगा। तो वहीं का स्टाफ बताते हैं, मिली जुली हो रहता है, बिल जो है सो इधर उधर से बनवा करके उसके बाद भेज देते हैं किसी तरीका से। जो ये कस्टम पे खेल होता है, इसमें क्या मामला है? आप पेपर्स दिखा रहे थे मुझे अभी। इसमें यही है कि इसमें जो है एक बिल जो है सो जो हम देखे थे अभी, तो उस बिल में हमको डाउट लगा है कि जैसे मान के चलिए इसमें इस बिल में जो है सो हम जो देख रहे हैं,
जय फैशन साड़ी, ये जय श्री फैशन फैशन प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड। के नाम से ये बिल है। ये मेरे ख्याल से बिल एडिट किया हुआ है, हाँ। ये बिल फर्जी बिल है। क्या कैसे ये पहचान पाया जाएगा कि ये फर्जी बिल है और ये सब फर्जी नहीं है? जैसे मान के चलिए, इसमें जो बिल को हम देख रहे हैं 19,380 रुपए का ये बिल है। और ये बिल में जो है ना आईसी कोड का जो है ना कुछ है ही नहीं है। और जैसे जो बिल है उस हिसाब से जो है ना नाम भी जो है सो व्यक्तिगत में जो है सो ये कटा हुआ है। हाँ। और इंडिया का आदमी का सामान है और नेपाल जा रहा है, तुलसीपुर लिखा हुआ है। हाँ। और इनका आधार कार्ड भी है। और यही सब देखने को हम देख रहे हैं। ये एक तरफ ये बता रहे हैं कि ये नेपाली नागरिक है जी। और एक तरफ ये बता इनका ये आधार कार्ड दिखा रहा है कि हिंदुस्तानी नागरिक है। जी। ये तो फर्जी हो गया ना सर। फिर दूसरी बात ये बताइए आप कि ये कौन सा पेपर है ऊपर जो लगा हुआ है? ये भारत सरकार जो ये कस्टम विभाग का पेपर हो गया, ये ऊपर वाले। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि कितनी फीस ली गई है, कितनी फीस? इसमें कोई चार्ज नहीं है सर, इसमें तो फ्री है। तो इसमें कैसे रहेगा कि फीस इसमें जो है सो इतना लिखा हुआ रहेगा? ये तो फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। जो बिल के अकॉर्डिंग जो है सो जो बिल है इसमें उतना 19,961 रुपया का बिल है। इसमें ये बिल 19,961 रुपया का ये है। बाद में मतलब कोई चार्ज नहीं लगाया गया। फिर इसमें पैसा कैसे ले लेते हैं? अब वो तो फर्जी बिल इधर उधर से काम करते हैं। कितना पैसा? मान लिया 20,000 रुपए का सामान ले जा रहा है कोई, कितना ले लेंगे? वो तो जिस हिसाब से बनता है उनका उस हिसाब से ले लेते हैं। सबका अलग अलग अपना चार्ज है, उस हिसाब से लेते हैं। आपसे कभी कितना लिया पैसा? हमसे लेते थे। कितने रुपए लेते थे? हमसे जो है ना 500 रुपया पर पोका पे लेता था। मेरा 5 पोका 10 पोका आता था, उस हिसाब से 500 के दर से। पोका मतलब कितने रुपए का? कार्टून एक कार्टून का 500 रुपया लेते थे हमसे। तो कितने बर्तन रहते होंगे उसमें? इसमें एक कार्टून में 36 पीस रहता है मेरा। एक कार्टून पे 500 रुपए? 500 रुपया कमीशन हम लेते हैं हमसे। अभी भी लेते हैं? नहीं, अभी तो हमारा काम ही नहीं हो रहा है। जब जो चलता था, जो मेरा सामान गया है 3 मार्च को गया था, उस समय भी हम गए दिए हैं उनको। आपका कोई बिल है? मेरा बिल है सर, दिखा रहे हैं। ये रहा मेरा बिल। ये मेरा जो है ये बिल है पशु अरुण शाह के नाम से, ये रहा। और जो है सो मेरा सामान है 50,400 का सामान लेकर के हम गए थे। और इसमें से हमको 4,000 रुपया कमीशन लिए थे। 4,000 रुपए? 50,000 पे 4,000? 8 कार्टून था, 8 कार्टून का 500 रुपया के दर से 4,000 रुपया लिए थे हमसे। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं भारत सरकार से, प्रशासन से? हम तो यही चाह रहे हैं कि व्यापारी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जो फ्री है वो फ्री जाने दीजिए, हम यही कहना चाहेंगे। चार्ज न लिया जाए। चार्ज न लिया जाए। और ये चार्ज लेना तो एक तरह से घूस लेना हो गया। घूस हो गया ना सर, रिश्वत हो गया ये तो। फ्री जो सामान है उसको तो फ्री में ही भेजना चाहिए ना। पैसा आपके पास कोई साक्ष्य है? आपने कभी वहाँ पे काम करने वाले किसी व्यक्ति को या वहाँ पे रहने वाले किसी व्यक्ति को कोई दिया हो पैसा ऑनलाइन या कुछ इस तरह से? ऑनलाइन तो अभी रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन हम कैश देते थे, दिए हुए हैं कैश। अच्छा, कैश हम कैसे लेते थे? अच्छा, कैश ही लेते थे? जी। ऑनलाइन नहीं लेते थे? ऑनलाइन नहीं लेते थे। ठीक है। तो ये इनका आरोप है। इनके आरोप में साफ ये कहना है कि न केवल बिलों में फर्जीवाड़ा होता है, बल्कि जो फर्जी बिल बनवाए जाते हैं उसके आधार पर सामान को उधर से यानी कि इंडिया से नेपाल की तरफ भेजा जाता है। और उन सामान पे जो ड्यूटी फ्री हैं पूरी तरह से, जिन पे कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, उस पर पैसा लगाते हैं। जरवा कस्टम के जो इंचार्ज हैं वो रमाकांत यादव हैं। उनके बेटे सचिन यादव भी यहीं पे रहते हैं और वो भी उन्हीं का काम धाम देखते हैं। इसके साथ ही जो कस्टम विभाग का मुख्यालय है बढ़नी में, वो जो है जो इस मंडल के लिए, जो इस जिले के लिए काम करता है, वो जो है इन तमाम बातों का ध्यान रखता है। लेकिन यहाँ पर जिन अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिन अधिकारियों को जो है इस पर नजर रखनी चाहिए थी, वो शायद अपनी नजर को रखने में या शायद इन पर नकेल कसने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तभी इन जैसे व्यापारियों का दर्द बढ़ता जा रहा है। इन जैसे व्यापारी लगातार ये जिला प्रशासन और भारत सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें रियायत दी जाए। जो सामान ड्यूटी फ्री है उसको न केवल फ्री में छोड़ा जाए, बल्कि इन्हें जो कोई असुविधा हो रही है उसको भी सॉल्व करवाने का काम किया जाए। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।